Hello students, welcome to the part 3 of chapter Physical Features of India। तो हम लोग हिमालय की बात कर रहे थे कि हिमालय की जो लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस हैं लाइक हिमाद्री, हिमाचल एंड जो शिवालिक था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे अप टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर। तो इसमें हम लोग बात करेंगे हिमालयन रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए हिमालय का जो एरिया है, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो कौन कौन से रीजन्स में आते हैं और कौन ईस्ट टू वेस्ट में। ईस्ट टू वेस्ट मतलब जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से लेके वेस्टर्न पार्ट जो भी हिमालय का आता है, तो कहाँ कहाँ पर हमारे इंडिया में लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है यहाँ पर पंजाब हिमालय। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सबसे वेस्टर्न हिमालय लिया है क्योंकि पंजाब जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है। कुमाऊं फिर और थोड़ा ईस्ट में आएगा, ईस्ट टू पंजाब। देन नेपाल जो हिमालय है वो ईस्ट टू कुमाऊं हिमालय आएगा। एंड जो असम हिमालय है इट विल लाइज टू द ईस्ट टू नेपाल हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय वेस्टर्न मोस्ट हो गया और असम हिमालय ईस्टर्न मोस्ट हिमालय रेंज हो गया। तो पंजाब हिमालय जो है दिस पार्ट लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलज। ये जो पंजाब हिमालय वाला पार्ट है ये इंडस और सतलज रिवर के बीच में पड़ता है, यानी जहाँ पर इंडस और सतलज रिवर फ्लो करती है वहां पर। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट इज नॉन एज द कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय। देखिए अब वेस्ट टू ईस्ट यानी कि वेस्ट में इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं और ईस्ट में इसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं एरियाज वाइज। ठीक है, तो पंजाब हिमालय में कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय ये पार्ट आता है और ये मेनली कौन से पार्ट में है, ये इंडस और सतलज वाले रिवर में लाई करते हैं। सेकंड आता है आपका कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय देखिए कुमाऊं जो एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये रीजन है, ये उत्तराखंड में लाई करता है। ठीक है, तो हम यानी हम लोग अब उत्तर की तरफ सॉरी हम लोग ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कौन से पार्ट में पड़ता है, इट लाइज बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर। सतलज और काली रिवर के बीच का जो पार्ट है वहां पर आपका कुमाऊं हिमालय वाला एरिया पड़ता है। देन आता है आपका थर्ड वन दैट इज नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो आपका लाई करता है बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है नेपाल हिमालय वो लाई करता है। तीस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फिर ये ब्रह्मपुत्र में जाके मर्ज होके आगे बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है। देन असम हिमालय। असम हिमालय जो है इट लाइज बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर। दिहांग रिवर है जो दिहांग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है वो रिवर जो मेन रिवर को अपना पानी देती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो रिवर होती है जो मेन रिवर से अलग होकर फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे गंगा की बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक सोन है और यमुना है एंड घाघरा है और भी काफी सारी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और ऐसे ही गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो है हुगली रिवर। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। फिर ईस्टर्न हिल्स और जो माउंटेन्स हैं, यानी जो ईस्ट में हिल्स आती हैं और जो माउंटेन्स आते हैं, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हिमालय का सबसे ईस्टर्न बॉर्डर को मार्क कर देती है, यानी कि हिमालय इंडिया में यहीं तक है। देन बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, जो दिहांग गॉर्ज पड़ता है, हिमालयस वहां से एकदम शार्प बेंड हो जाते हैं, मतलब वहां से बेंड होना शुरू हो जाते हैं साउथ की तरफ, और वहां से इट फॉर्म द ईस्टर्न हिल्स, और वहीं से इनका नाम जो होता है वो ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियां पड़ जाता है। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ। अब ये जो सारी हिमालय की जो पहाड़ियां हैं, ये जो पूर्वांचल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, जो सेवन सिस्टर्स है वहां पर लाई करती हैं। एंड दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन, और ये सैंडस्टोन से बनी हुई है। दीज हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द, अब देखिए इन हिल्स में कौन कौन सी मेन हिल्स है, लाइक पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मीजो हिल्स। ठीक है, पटकाई, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मीजो हिल्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी हिल्स है वहाँ पे। मिश्मी है, निशी है, गारो है, खासी है, जैंतिया हिल्स है, काफी सारे हिल्स हैं, सारी हिमालयन हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स हैं। नेक्स्ट आता है द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड जो फिजिक है इंडिया का, नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स यानी कि जो सबसे फर्टाइल है, जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी भी अच्छी खासी है, एग्रीकल्चर फर्टिलिटी भी काफी ज्यादा है, तो अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो नदर्न प्लेन जो है, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय थ्री रिवर। जो नदर्न प्लेन को क्रिएट करने का क्रेडिट है, इट गोज टू मेनली थ्री रिवर्स। रिवर सिस्टम जो है वो तीन है यहाँ पर। एक तो है आपका इंडस, सेकेंड वन इज गंगा एंड थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दे आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी रिवर्स
behind the formation of the northern plain of India. Then along with their tributaries, अब इनमें ऐसा नहीं कि यही तीन रिवर अकेले मिलके फर्टाइल प्लेन बनाती हैं, इनके साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं. दिस प्लेन इज कम्पोज्ड ऑफ अलूवियल सॉइल. अब ये जो प्लेन्स हैं मेनली किसके बने हुए हैं, जो अलूवियल सॉइल यानी जो नदी अपने साथ अलूवियंस बहा के लेके आती है फ्लो, मतलब नदी में जितने भी अलूवियंस होते हैं, सॉइल होता है और जो भी पेबल्स होते हैं, जो भी मतलब सैंडस्टोन होता है, वो सब जो होते हैं मिलके अलूवियम फॉर्मेट करते हैं और वही अलूवियल सॉइल को बनाते हैं. इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों में जमा हुआ है, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स में ये डिपॉजिट हुआ है. द टोटल एरिया ऑफ द नदर्न प्लेन इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ये याद रखिएगा, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नदर्न प्लेन का टोटल एरिया है और इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. और ये करीब 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड अबाउट 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है. इसकी लेंथ जो है 2400 किलोमीटर की है और ब्रेथ जो है, जो मतलब इसकी विड्थ है वो 2240 से लेके 320 किलोमीटर तक है. ठीक है. देन इसमें आता है ओके यहाँ पर आप देखिए ये जो चीज है, ये वाला जो एरिया है जो मार्क किया हुआ है 1 2 3, ये एरिया आपका पूरा का पूरा क्या है, प्लेन एरिया है. तो 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है दैट इज द पंजाब प्लेन्स. ठीक है, जगह लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया हुआ है, पंजाब प्लेन, देन गंगा प्लेन एंड देन ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो दिस पार्ट लाइज इज नॉन एज द पंजाब प्लेन्स एंड दिस इज नॉन एज द गंगा प्लेन एंड दिस वन इज नॉन एज द Brahmaputra plains, just because the rivers contributing behind the formation of this fertile area. Next, the northern plain is divided into 3 sections. अब देखिए प्लेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में अब पंजाब प्लेन्स क्या होते हैं, देखिए पंजाब प्लेन्स जो होते हैं इट फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. तो देखिए पंजाब वेस्ट में है, अगर ये मैप है इंडिया का तो यहाँ पर पंजाब पड़ता है वेस्ट में. तो वेस्ट में का जो पंजाब प्लेन वाला एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न पार्ट है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द इंडस. इसको इंडस रिवर बनाती है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी लाइक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. ये सारी रिवर्स जो है दे आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. इस रिवर का जो मतलब मैक्सिमम पोर्शन है वो पाकिस्तान में है. डोआब्स अबाउंड विद दिस प्लेन, और इस एरिया में डोआब्स भी बनते हैं. देखिए डोआब का मतलब क्या होता है, डोआब इज एन एरिया बिटवीन 2 रिवर्स. 2 रिवर के बीच में जो एरिया होता है, जो फर्टाइल लैंड होता है उसको डोआब बोलते हैं. ठीक है. गंगा प्लेन्स क्या होते हैं, गंगा के प्लेन्स कहाँ पर लाई करते हैं, दिस प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता. घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो भी प्लेन एरिया है, जो भी मैदानी एरिया है, वो गंगा का मैदान कहलाता है. तीस्ता मैंने आपको बताया सिक्किम जो है वहां से तीस्ता रिवर फॉर्मेट होती है, सॉरी ओरिजिनेट होती है. नदर्न स्टेट्स जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल जो है ये गंगा प्लेन्स वाले एरिया में लाई करता है. देन ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, प्लेन्स जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स बनाते हैं और ये मेनली आसाम में लाई करते हैं. मतलब आसाम वाला जो एरिया है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन से, ब्रह्मपुत्र प्लेन के अंडर में आता है. ठीक है. नेक्स्ट अब देखिए बेस्ड ऑन द रिलीफ फीचर, अभी तो हम लोगों ने मतलब सेडिमेंट्स के बेसिस पे पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे रिलीफ फीचर के बेसिस पे. नदर्न प्लेन्स जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 रीजन्स में, 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो सबसे पहला तो देखिए इसमें आता है जैसे भाबर है ना, तराई, देन भांगर एंड खादर. तो भाबर, तराई, भांगर एंड खादर वाला पार्ट. तो भाबर वाला जो एरिया है ये कौन सा प्लेन का एरिया होता है, देखिए जब नदी जो होती है माउंटेन से गिरती है तो रिवर में अपने साथ वही डिपॉजिट्स लेके आते हैं पेबल्स के, तो एक नैरो बेल्ट में वो सबमिट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, एक बहुत छोटे से एरिया में डिपॉजिट होता है. इस एरिया की जो विड्थ होती है वो करीब 8 से 16 किलोमीटर तक की होती है. और ये जो एरिया है ये शिवालिक जो रेंज है, जो शिवालिक वाला सबसे जो डाउनवर्ड एरिया था लॉन्गिट्यूडनल माउंटेन्स में, उसके पैरेलल होती है. और इस रीजन को ही भाबर कहते हैं, यानी जो 8 टू 16 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर नदी अपने सारे पेबल्स वगैरह सैंडस्टोन इकट्ठे कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, उस एरिया को भाबर कहते हैं. और यहाँ पर इस एरिया में जितने भी स्ट्रीम्स हैं, मतलब जितनी भी नदियां हैं
वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा कि भाबर वाले एरिया में नदियाँ नहीं होती, यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। देन तराई रीजन, तराई का मतलब क्या होता है? तराई का मतलब होता है वो रीजन जो साउथ में पड़ता है भाबर बेल्ट के, यानी भाबर के साउथ वाले एरिया में ये वाला एरिया पड़ता है। और इस रीजन में जो स्ट्रीम्स होती है, यानी जो नदियां होती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, वो फिर से उभर कर सामने आते हैं, मतलब फिर से अपीयर होना शुरू हो जाती है। और एक वेट, एक गीला, स्वैम्पी और मार्शी रीजन बनाती है, यानी कि गीला दलदल वाला एरिया यहाँ पर बना, ये नदियां जो होती है छोटी छोटी बनाती हैं। तो इस रीजन को, जो ये थोड़ा सा गीला एरिया होता है, इसको तराई रीजन बोलते हैं, ठीक है। देन आता है आपका भांगर। भांगर क्या होता है? भांगर जो होता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का जो ज्यादातर पार्ट है, ज्यादातर एरिया है, ज्यादातर हिस्सा है, वो भांगर का है, आपका भांगर कहलाता है। और ये किससे बनता है? जो ओल्डेस्ट अलूवियल सॉइल है, यानी जो सबसे पुरानी अलूवियल सॉइल है, ये उससे बना हुआ होता है। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, उसके ऊपर वाला एरिया होता है। देखिए, फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या होता है? जब भी नदी का पानी एक लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देता है। तो आसपास का जो एरिया होता है, वहां पर की जो मिट्टी होती है, जो उस पानी में आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो उस एरिया को, यानी जो पानी के, यानी फ्लड की वजह से जो मैदान बना है नदी के ओवरफ्लो की वजह से, उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। तो अब ये ऐसा लगता है, जो भांगर वाला एरिया होता है, ये टेरेस की तरह लगता है, मतलब थोड़ा उठा हुआ लगता है। और जो सॉइल होती है इस रीजन की, इसको कंकड़ बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में कांकर बोलते हैं। और ये कैलकेरियस जो डिपॉजिट होता है, मतलब जो कैल्शियम का डिपॉजिट होता है इसमें, उसकी क्वांटिटी काफी रिच होती है। देन आता है खादर। देखिए, भांगर और खादर मोस्टली एक ही है, लेकिन ये कि जो भांगर है वो ओल्डेस्ट अलूवियल सॉइल होती है, और खादर जो होती है ये हमेशा, ये हर साल जो होती है रिन्यू होती रहती है, और ये भी फ्लड प्लेन वाला एरिया होता है, ठीक है। और ये यंगर एलुवियम्स, जो नदी के अपने साथ जो बहा के लेके आते हैं एलुवियम्स, उससे बनता है, जिसको खादर कहते हैं, इसको खादर भी बोलते हैं। और ये जो सॉइल होती है इस रीजन में, ये हमेशा हर साल रिन्यू होती रहती है, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पिक्स ली हुई हैं, दी नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के पिक्स हैं यहाँ पर। देन हम लोग बात करते हैं, अब हम अपने थर्ड जो फिजिकल फीचर है उस पर मूव करते हैं, दी पेनिनसुलर प्लेटू। तो देखिए, पेनिनसुलर प्लेटू यानी कि पेनिनसुला, मैंने आपको बताया था, पेनिनसुला इज लैंड मास, इट इज द लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी कि वो लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, वाटर बॉडी से सराउंडेड रहता है, ठीक है। अब वन साइड से वो लैंड मास से कनेक्टेड होता है, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द थ्री साइड्स है, इट इज लिंक्ड वाया, इट इज लिंक्ड वाया लैंड मास, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटू, यानी जो इंडिया का सदर्न एरिया है, सदर्न पार्ट है, उसको हम लोग पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं, ठीक है, सदर्न इंडिया बोलते हैं। तो पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थ्री साइड्स है, देखिए मैप है ये जो ये वाला थ्री साइड्स है, 1, 2 एंड 3, तो ये क्या है? ये पानी से कवर्ड है, इंडियन ओशियन है ना यहाँ पे, इधर अरेबियन सी है, एंड वे ऑफ बंगाल लाइज ऑन द ईस्टर्न साइड, एंड इन सदर्न इट इज द इंडियन ओशियन। तो तीन तरफ पानी है, और ऊपर क्या है? जो इंडिया का लैंड मास है उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पेनिनसुलर इंडिया में भी इसको डिवाइड किया हुआ है मेनली थ्री पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका डेक्कन, सॉरी, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेकंड पार्ट आता है डेक्कन प्लेटू, एंड थर्ड पार्ट इज नॉन एज द छोटा नागपुर प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर। सेंट्रल हाईलैंड नंबर 1, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये आपका एमपी वाला एरिया पड़ गया, थोड़ा गुजरात राजस्थान वाला एरिया पड़ जाता है, ठीक है। और डेक्कन प्लेटू जो है आपका, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा, ये वाला एरिया है। और छोटा नागपुर आपका ये छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, और ये बिहार, उड़ीसा, ये वाला बेल्ट पड़ जाता है, थोड़ा सा आपका वेस्ट बंगाल भी है ना, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है। तो अब हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये एक टेबल लैंड है, ठीक है, एक टेबल लैंड है। और ये जो किससे बना हुआ है, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? जो बहुत पुरानी ओल्डेस्ट रॉक्स थी, उनसे इसका फॉर्मेशन हुआ हुआ है, बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ड्रिफ्टेड पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। क्योंकि ये कैसे बना था? देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ये कैसे बना था? जो गोंडवाना लैंड थी, हम लोगों ने पढ़ा था, अंगारा लैंड, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड पढ़ा था। नदर्न जो लैंड मास था, पहले दो ही कॉन्टिनेंट्स थे, नदर्न वाले को अंगारा लैंड या फिर यूरेशिया
बोलते थे, सदर्न जो लैंड था उसको गोंडवाना लैंड बोलते थे। तो ये गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड, उसी का ही जो ड्रिफ्टेड पार्ट है उससे बना हुआ है। तो अब देखिए वो तो बहुत पुराना था, मतलब बहुत पुराने, हम लोग मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। तो उस पुराने एरिया का ये पार्ट है, तो दैट मीन्स ये स्टेबल होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि जो हलचल होती है, जो सीस्मिक एक्टिविटी होती है, वो तो जो अभी जो यंग है, जो यंग एरियाज है, जो माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स है, उनमें होता है। लेकिन ये तो स्टेबल लैंड है। ओके, तो ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, अब देखिए यहाँ पर जो पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ पर ब्रॉड और शैलो वैलीज है, मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पे और बहुत शैलो, मतलब डीप वैलीज नहीं है, जैसे हिमालय की जो घाटियां होती हैं, वैलीज होती है, बहुत डीप होती है ना, बहुत गहरी होती हैं। पर यहाँ की बहुत शैलो वैलीज हैं। एंड राउंडेड हिल्स है, मतलब पहाड़ नहीं है बहुत ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर क्या है, राउंडेड हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं। देखिए पहाड़ियां और पहाड़ में क्या डिफरेंस होता है हिल्स और माउंटेन्स में। 600 मीटर एक एवरेज हाइट दी हुई है, अगर 600 मीटर से ऊपर से ज्यादा किसी उसकी हिल की हाइट हो जाती है तो उसको पहाड़ के काउंट में रख दिया जाता है, ठीक है। तो माउंटेन का मतलब मोर देन 600 मीटर की जो हाइट है वो माउंटेन में आता है, और 600 मीटर तक की हाइट के जो मतलब हिल्स होती हैं, लैंड प्लेटू होता है, उसको हिल में काउंट करते हैं। तो हिल्स जो होती है यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस प्लेटू की, मतलब बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी हिल्स मिलती हैं। अब देखिए जो प्लेटू है, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। जो प्लेटू है हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड में और दूसरा डेक्कन प्लेटू में। तो एक पार्ट तो इसका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और दूसरा पार्ट कहलाता है डेक्कन प्लेटू। तो देखिए जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब क्या होता है, देखिए ये सेंट्रल हाईलैंड जो नाम है, ये एरिया है, और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, जो नॉर्थ है नर्मदा रिवर का। देखिए नर्मदा रिवर जो है, ऐसे मान लेते हैं नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर, एक सेकंड रुकिए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ओके, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए नर्मदा रिवर कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से, अमरकंटक हिल से, और ये ईस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ बहती है। मोस्टली जो इंडिया में रिवर्स है वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जो मेजर रिवर सिस्टम्स है इंडिया के। बट नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मांडोवी रिवर है ना, ये कुछ ऐसी रिवर्स है जो वेस्ट साइड में फ्लो करती है, अरेबियन सी में। तो अब नर्मदा जो बहती है वो बहती है आपकी नर्मदा बहती है विंध्याचल और जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा बहती है, ठीक है। तो नर्मदा जो बहती है अब नर्मदा के नॉर्थ में, यानी कि जो नर्मदा है इसके जो नॉर्थ वाला एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। और इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, आपके जो मालवा प्लेटू है, ठीक है, वो वाला एरिया आता है। और जो रिवर से इस रीजन में जो फ्लो होती है वो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्लो होती है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ दिस रीजन, यानी कि वो बताता है इस स्लोप का रीजन, मतलब इस रीजन का जो स्लोप है कि हम देखते हैं जैसे कि केन रिवर है, बेतवा रिवर है, सोन रिवर है ना, ये जो रिवर्स है आपकी ये जो रिवर्स है, चंबल रिवर है, ये आपकी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। क्योंकि देखिए ये ज्यादातर जो रिवर्स है वो गंगा की और यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, तो आप देख सकते हैं मैप में। इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट, तो ये वेस्टर्न एरिया में वाइडर हैं और ईस्ट में नैरो है, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है। बुंदेलखंड और बागेलखंड वाला जो एरिया है, ये इस प्लेटू का जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब ईस्ट में यहाँ तक ही आता है। और जो प्लेटू है ये फर्दर एक्सटेंड होता है ईस्ट में, छोटा नागपुर प्लेटू के साइड में, यानी कि उसके बाद ये छोटा नागपुर प्लेटू में भी दिखाई देता है। फिर आता है आपका सेकंड डेक्कन प्लेटू। देखिए डेक्कन प्लेटू जो होता है, डेक्कन प्लेटू जो है वो साउथ में आता है किसके, नर्मदा रिवर के। तो नर्मदा रिवर हमने ये पढ़ी थी, तो सतपुड़ा रेंज जो है उसके साउथ वाला एरिया जो है वो आपका, यानी सतपुड़ा रेंज जो है वो आपके डेक्कन प्लेटू में आता है। और इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप, ये ट्राइंगुलर शेप में, यानी कुछ इस शेप में ये आपका एरिया है। और सतपुड़ा रेंज जो है वो इसका नदन पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे नदन पार्ट जो है सतपुड़ा रेंज है। और महादेव, कैमूर हिल्स और मैकॉल रेंज जो है वो इसका ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। मैकॉल, कैमूर ये आपका छत्तीसगढ़ वाले एरिया में पड़ता है। और जो स्लोप है डेक्कन प्लेटू का वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि इधर वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं जो भी रिवर्स है। तो देखिए जो कृष्णा रिवर है, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में।
इट एक्सटेंड्स इनटू द नॉर्थ ईस्ट विच इनकम्पासेस, अब ये नॉर्थ ईस्ट में भी आता है जो डेक्कन प्लेटो, ऐसा नहीं है बस ये वाला एरिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी आता है, जिसमें मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ काचर हिल्स जो है असम की वो लाई करती है। उसके अलावा जो गारो खासी जैंतिया हिल्स है वो भी बहुत प्रोमिनेंट रेंजेस है इसकी, और वो वेस्ट टू ईस्ट स्टार्ट होती है, यानी कि जो मेघालय कार्बी मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, जो मेघालय का पार्ट है, कार्बी एंगलोंग, गारो खासी जैंतिया, ये हिल्स ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है, ये डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है, तो आप इस चीज को बहुत फोकस करिएगा। ठीक है, बीच में एक मालदा फॉल्ट पड़ता है छोटा नागपुर के आसपास, उसकी वजह से ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, अदरवाइज ये जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ की इधर छोटी पहाड़ियां है मेघालय की, वो आपकी डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। देन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को स्टार्ट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक